दे दो, कागज दे दो, कागज दे दो। हमें कह रहे कि यो कागज तो दे देंगे। यो कागज तो विनोद ने बोलते वक्त बता दिया कि यो कागज तो हमने फरीदाबाद में तभी पकड़ाया है और यो कागज हम टोहाना तभी लेके आए हैं, हमने झज्जर में भी दिया था और आज यहाँ मुख्यमंत्री के गृहनगर में आ गए। आज यहाँ पे भी यो पकड़ा कर जाएंगे। लेकिन बात यह है, हम चाहते ये है कि जो कागज है इसमें हमने जो लिख रखा है मुख्यमंत्री उस पर बात करें, ये चाहते हैं हम, इसलिए यहाँ पे चल के आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सोचे मैं बात ही ना करूं। हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ से संदेश देने आए हैं कि वो मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बन गया, अपनी माँ के पेट से मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ था। यहाँ इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने वोट डाल के ये सरकार चुनी है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उनको, और क्या कहते हैं बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये बताने आए हैं कि बात तो करनी पड़ेगी, बात आप कहाँ तक भागोगे, कितने दिन है आपके। और भाई ये भी कहा हरियाणा में कहावत है कि जब गाजर की मौत आवे तो वो गान सोई बाजा करे। तो बीच बीच में मुख्यमंत्री कदे कदे हमने आग दिखाने की कोशिश करे हैं और ये कह रहे हैं कि यह कोने चले, बात भी करनी पड़ेगी, हम पक्के भी करने पड़ेंगे, माता तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, माता वर्दी भी देनी पड़ेगी और सफाई के सारे औजार भी देने पड़ेंगे। ये कहने आए हैं हम। इनका काम कैसे चल रहा है, ये सोचते हैं हम आपस में समाज में पाड़ लगा दें, आपस में भाई भाई को लड़वा दें, जात पात के नाम पे पूरे समाज को बांट दें। और भाइयों जात पात का दंश कैसा है हम हजारों साल से भुगतते आए हैं, इस बात को मरता बढ़िया गाँव और कोई नहीं जानता। ये कह रहे कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे और हम कह रहे कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को सालों पहले जला के राख कर दिया था और हम अपना हक लेना हमने सीख लिया है और वो हम अपना हक अब लेके रहेंगे और वो किसी भी सूरत में लेके रहेंगे। लेकिन बीजेपी की मानसिकता है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, हमारे हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि ये जात पात के नाम पे, मनुवाद के नाम पे चलने वाली पार्टी है। ये जो है ये चाहती है कि ये जो भेदभाव समाज के अंदर है ये भेदभाव हमेशा बना रहे, ये जो ऊंच नीच है समाज के अंदर ये ऊंच नीच हमेशा बनी रहे और इनके नेता बार बार ऐसे कार्रवाइयां ऐसे करतूते करते हुए मिट जाते हैं। अभी हमने मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी के एक नेता जो है वो एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर देते हैं और उसके बाद वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है आ जाओ मैं आपके पैर धोऊं। हम ये कह रहे हैं कि ये पैर धोने का मामला नहीं है, ये इंसान को इंसान मानने का मामला है और ये सारे मुद्दे हमारे हैं और हम इन सारे मुद्दों पे भी बात करेंगे और ये समाज एक इंसानी हमारा जो हक बनता है, हम नागरिक हैं इस देश के बराबर के। लेकिन कभी सोच के देखो कि कोई और खाता पीता मजबूत आदमी उसके मुंह पे कोई ये काम कर सकता है, वो करेगा तो उसकी छाती में धूल नहीं मार देंगे। हमारे पास ये ताकत है, जिस दिन हमारा संगठन लाल झंडे से सरकार इसीलिए डरती है कि हम वो ताकत हर इंसान में जगाते हैं कि आपके साथ कोई गलत करे तो सीधा उसकी छाती में टक्कर मारो। और ये सरकार इसीलिए इस लाल झंडे से डरती है और बहुत बार कहती मिलेगी लाल झंडे वालों से बात नहीं करेंगे और कई जेब में यूनियन लिए फिरते हैं। अपने भी यहाँ पे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में भी ऐसे कई नेता हैं जो सरकार के आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ये हमें पता चल गया कि वो जो सरकार के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं उन्होंने कभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का हित नहीं किया, उनसे एक भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई। वो अपने आप में कोई ताकत नहीं है, हम ताकत है हमारी एकता से। हम एक हैं तो हम ताकतवर हैं, हम एक हैं तो हम इस सरकार को बनाने वाले हैं और हम इस सरकार को बनाने वाले हैं तो हम इस सरकार
और ये बताने आए हैं कि बिल्कुल बहुत जायज मांगे हैं हमारी, जो हमने मांग पत्र में लिखी है। हम केवल यही कह रहे हैं कि ये सफाई का काम सदा होने वाला काम है, हमेशा होने वाला काम है। जब यो काम पक्का है तो इस पक्के काम की नौकरी कच्ची कैसी, इसकी नौकरी भी पक्की होनी चाहिए। ये बताने आए हैं हम यहाँ पे। काम पक्का, नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम पक्का, नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो सोचते हैं कि कोई काम बड़ा होता है, कोई काम छोटा होता है, भाई छोटा और बड़ा ये है कि हम इस दुनिया को, इस समाज को जीने लायक बना रहे हैं। इस समाज में यदि हम इस समाज की गंदगी साफ ना करें तो सब सड़ के मर जाएंगे, जो अपने आप में पता नहीं क्या सोच रहे अपने आप को। ये बहुत जरूरी काम है समाज का जो हम लोग कर रहे हैं, और इस काम का सम्मान, इस काम की इज्जत जो है वो होनी चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए। ये बात हम बता रहे हैं, ये बात हम कहना चाहते हैं कि ये सारे काम जरूरी होते हैं और सारे काम, सारी मेहनत इंसान की सम्मान के योग्य होती है, और हमारी मेहनत भी योग्य, सम्मान के योग्य है। हमने कहा कि हमें जो है धुलाई भत्ता दे दो, हमें वर्दी भत्ता दे दो, हमें सफाई के लिए औजार दे दो, और क्या मांगा हमने, क्या नाजायज है इस बात के अंदर। हर रोज महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच रही है। गैस का सिलेंडर जब ये कमल का बटन नहीं दबाया करता, जब 350 350 रुपए में लेते थे, आज वो 1100 रुपए में आता है। हम जो है पाया दूध नहीं खरीद सकते अपने बच्चों को पिलाने के लिए, हम चाय बनाने के लिए दूध नहीं खरीद सकते। हमारे घर में जो है सब्जियां बने कई दिन हो जाते हैं, हमारी ऐसी हालत है। रोज महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन हमारा वेतन महंगाई के साथ साथ क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सवाल लेके हम यहाँ पे आए हैं कि हमारा वेतन महंगाई भत्ते के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़े हमारा वेतन उसके साथ साथ वैसे वैसे बढ़ना चाहिए। ये बात लेके हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पे ये तमाम मांग और मुद्दे जो हम सरकार से कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। लेकिन हमारे लिए एक और बहुत जरूरी संघर्ष है, और वो हमारे लिए कोई दूसरा आके नहीं करेगा, उसके लिए भी हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और वो संघर्ष है जो सदियों से हमारे साथ विभाग होती आ रही है, जो सदियों से हमारे साथ भेदभाव होता आ रहा है। उस भेदभाव के खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ेगा। आज हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश के संविधान में लिखा गया कि इस देश का हर नागरिक कानून के समक्ष, कानून के सामने बराबर है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम बराबर नहीं हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और जो ये लाल झंडा है, ये लाल झंडा कहता है कि जो आर्थिक शोषण है, हम आर्थिक शोषण के भी खिलाफ हैं। जो सामाजिक शोषण है, हम उस सामाजिक शोषण के भी खिलाफ हैं। और जो महिला और पुरुष के बीच में जो शोषण होता है, जो गैर बराबरी है, हम उस गैर बराबरी के भी खिलाफ हैं। ये लाल झंडा इस शोषण से मुक्ति का रास्ता है, और इसी बात से सरकार डरती है। उनको लग रहा है कि हम सब जागरूक हो गए और हम सब जो है एक साथ खड़े हो गए तो इनकी कोई औकात नहीं है, ये कोई बोल नहीं सकता, ये कोई टिक नहीं सकता हमारे सामने। इसलिए हमेशा सोचते हैं कि यूनियनों को अपनी जेब में रखो, उनको बोलने लायक ना बनने दो, उनको सोचने समझने लायक ना बनने दो। लेकिन इस लाल झंडे की ये खासियत है कि ये लोगों को बोलना सिखाता है, उनको लड़ना सिखाता है, उनको सम्मान से जीना सिखाता है। और यहाँ पे आज हम इसीलिए ये कहने आए हैं कि यहाँ के जो डीसी साहब हैं, यहाँ पे CID वाले सब सुन रहे हैं, उनको ये संदेशा पहुँचा दो कि बहुत ही जायज मांगे, बहुत सही मांग, जो हमारा बिल्कुल जायज हक बनता वो लेके आपके पास आए हैं। और मुख्यमंत्री साहब बात करो और इन मांगा का समाधान करो, अन्यथा हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। यहाँ से तो हम आगाज करने आए हैं, यहाँ से तो हम चेतावनी देने आए हैं कि आज आपने हमारी बात नहीं सुनी, आज आपने बातचीत करके हमारी मांगों का समाधान नहीं किया, तो हम आगे अपने संघर्ष को और ज्यादा तेज
उनको सरकार ने खूब डराने धमकाने की कोशिश की। आशा वर्करों की हड़ताल चली, उनके प्रोग्राम में उनको डराने धमकाने की कोशिश की। हम लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की। मिड डे मील के आंदोलन चले, उनको डराने धमकाने की कोशिश की। वो हमारे जो भवन निर्माण के मजदूर हैं उनकी बात नहीं सुन रहे, और ये सारे लाल झंडा लेके लड़ने वाले मजदूर हैं। तो हम ये भी बताने आए हैं कि आप ये जो सबकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये लाखों मजदूर हरियाणा के एक दिन यही लाल झंडा लेके और इकट्ठे होके आपकी छाती पर चढ़ने आ जाएंगे। बात नहीं सुने सारे इकट्ठे होके भी आ जाएंगे हम। और हम ये तैयारी कर रहे हैं कि भाई अलग अलग हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो जब हमारे मांग और मुद्दे एक जैसे हैं तो हम क्यों ना एक साथ मिलके लड़े। और इस बात की तो शुरुआत काफी दिन पहले से हो चुकी है। केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है देश की 11, ये जो भारतीय मजदूर संघ है, टोटल 12 यूनियन है देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर की। इस भारतीय मजदूर संघ को छोड़ के बाकी 11 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है वो 9 और 10 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर महापड़ाव कर रही है। बात क्या है? यही है बात कि जब काम पक्का है तो नौकरी पक्की होनी चाहिए, ठेका प्रथा खत्म होनी चाहिए। ये जो स्कूल और अस्पताल सरकारी बंद करने लगी है सरकार, ये बंद, ये इस पे रोक लगनी चाहिए। निजीकरण पे रोक लगनी चाहिए, महंगाई पे रोक लगनी चाहिए, सबके लिए पक्के रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेके तमाम डीसी कार्यालयों पे 9 और 10 अगस्त को विशाल जो है प्रदर्शन पड़ाव होने वाले हैं, पड़ाव लगेंगे हमारे। और 9 अगस्त का विशेष महत्व है साथियों। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों का गुलाम था देश अपना। तब ये कहा था अंग्रेजों इस देश से बाहर चले जाओ, ये देश हमारा है, हम इस पे राज करेंगे। तो वो जो भारत छोड़ो आंदोलन की अब नींव जिस दिन, उस आंदोलन की शुरुआत जिस दिन हुई थी, ये उस दिन ये 9 अगस्त वही 9 अगस्त है। और उस 9 अगस्त को हम सब मिलके नारा लगाएंगे कि भाजपा, बीजेपी, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। हम ये नारा लगाएंगे 9 अगस्त को सारे मिलके। क्यों लगाएंगे? कि वो हमारे देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को जो है, हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया है और सारे सरकारी स्कूलों को जो ताला लगाते जा रहे हैं। अगली योजना ये है कि हमारे बच्चे स्कूल ही ना जा सके, वो पढ़ाई ही ना कर सके, हमारा बच्चा कभी डॉक्टर और इंजीनियर ना बन जाए और हमारे हाथ में हमेशा झाड़ू रहे, हमारे बाद हमारे बच्चों के हाथ में झाड़ू रहे, वो कभी किसी उच्च पद पे ना पहुंच जाए, वो इस समाज को, इस देश को चलाने वाली धुरी ना बन जाए, वो हम सबके बराबर आके ना खड़े हो जाए। इसीलिए ये तमाम प्रबंध सरकार कर रही है और इस तमाम चीजों के खिलाफ 9 अगस्त की हड़ताल होगी। तो मैं आप सबसे भी अपील करती हूँ, आपको 9 और 10 अगस्त को अपने अपने जिला मुख्यालयों पे जो पड़ाव लगेंगे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करनी है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबका